Hello बच्चों, let's see this question. This question says figure shows four charges Q1, Q2, Q3 and Q4 fixed in space. Then the total flux of electric field through a closed surface S due to all charges Q1, Q2, Q3 and Q4 is. तो S ये जो हमें एक सरफेस दे रखा है, इसके थ्रू हमसे पूछी गई है कि टोटल फ्लक्स कितनी होगी. टोटल फ्लक्स क्या होती है? चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एस सरफेस में फ्लक्स देखनी है तो चार्ज कितना है इसके अंदर? Q3 प्लस Q4. तो ये आ जाएगा Q3 प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट. ये आ गई फ्लक्स. तो इसमें दिया हुआ ऑप्शंस में टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस S इज नॉट इक्वल टू द टोटल फ्लक्स थ्रू S ड्यू टू Q3 एंड Q4. तो ये Q3 एंड Q4 की वजह से जो फ्लक्स होगी उसके इक्वल ही है. Q3 प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है. तो ऑप्शन 1 तो क्या हो गया? गलत. इक्वल टू द टोटल फ्लक्स थ्रू द S ड्यू टू Q3 एंड Q4 बिल्कुल सही. Q3 एंड Q4 की वजह से जो टोटल फ्लक्स है उसके इक्वल है, बिल्कुल सही है. ये इज 0 इफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4. अगर Q3 प्लस Q4 का मैग्नीट्यूड Q1 प्लस Q2 की इक्वल हो गया तो 0 तो नहीं होगी. ये तब 0 होगा जब Q3 प्लस Q4 0 हो. ये तो नहीं गिवन, तो 0 ये कहना तो गलत हो गया. ट्वाइस द टोटल फ्लक्स थ्रू द S ड्यू टू Q3 एंड Q4. कह रहे हैं कि Q3 एंड Q4 से ट्वाइस होगा. इस मतलब ये बोल रहे हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ Q3 प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा अगर Q1 प्लस Q2 Q3 प्लस Q4 के इक्वल हो गए. ये भी गलत है. ये तो इतना ही रहेगा, कुछ भी किसी के भी इक्वल हो, ये भी गलत चीज होगी. तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.